राधे राधे दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे और पिछले 10 सालों से बार बार प्रश्न जो पूछ रहे हैं वही प्रश्न आज के इस वीडियो में लाए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र किया गया है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है आर्टिकल 368, आर्टिकल 324, आर्टिकल 280 या फिर आर्टिकल 360। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 6 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर, 20 मार्च या फिर 3 मार्च। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 12, 36, 44 या फिर 52। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है 2013, 2022, 1957 या फिर 1853। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1957। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1957 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी। परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एनरिको फर्मी ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, सालाबई की संधि किस वर्ष हुई थी। सालाबई की संधि किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, आपका ऑप्शन है 1938, 1719, 1805 या फिर 1782। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1782 ईस्वी में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अल्बरूनी भारत में किसके साथ आया था। अल्बरूनी भारत में किसके साथ आया था। आपका ऑप्शन है बाबर, महमूद गजनी, तैमूर या फिर हुमायूं। इन चारों में किसके साथ आया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महमूद गजनी के साथ आया था। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है वियना, पेरिस, जिनेवा या फिर वाशिंगटन। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वियना। आपका अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन है
उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर ए और सी, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन? आपका ऑप्शन है 1930, 1932, 1933 या फिर 1938। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1932 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन काल में, मौर्य काल में, कृष्ण काल में या फिर गुप्त काल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त काल में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है लाला हरदयाल, सचिंद्रनाथ, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला लाजपत राय। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला हरदयाल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इन चारों राज्य में से किस राज्य के सरकार ने शुरू किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? दोस्तों ये सभी को पता होना चाहिए, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है। दोस्तों आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। दोस्तों सबको पता होना चाहिए, बिहार का प्रमुख पर्व है। आपका अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ग्वालियर, बेंगलुरु, जमशेदपुर या फिर लखनऊ। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रचार आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? आपका ऑप्शन है प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या फिर हिंदी भाषा। इन चारों में ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली भाषा में। आपका अगला प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है 1826, 1829, 1832 या फिर 1825। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1829 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दोस्तों दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? आपका ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय प्रमुख पर्व दुर्गा पूजा है।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किस है? मतलब कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न उत्पाद से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पाद से है। मत्स्य उत्पाद का संबंध मछली पालन से है। दूध उत्पाद का संबंध आपका गायों को पालने से है। और ऑप्शन नंबर डी, तिलहन उत्पाद का संबंध सरसों और तेलीय। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या फिर बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है। आपका अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवसादी चट्टान में। आपका अगला प्रश्न है, भारत कितने पीन जांच में विभाजित है? आपका ऑप्शन है 5, 6, 8, या फिर 9। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? आपका ऑप्शन है 1885, 1902, 1904, या फिर 1906। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1926 भी। आपका अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? आपका ऑप्शन है दूसरी, पहली, तीसरी, या फिर चौथी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 गज। आपका अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या फिर टेनिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी से संबंधित है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।